हेलो गाइस, वेलकम टू एनबीएससी डिजिटल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रणवीर प्रजापति आप सभी को फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फिजिक्स। तो सबसे पहले कि यहाँ पर जो है कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का आज फिजिक्स का सिलेबस मैं बताऊंगा। कि इसलिए आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल ही नहीं लग पा रहे हैं। तो इसलिए कि मैंने सोचा कि आप सभी लोगों तक कि अपनी बात कि ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा सकूं। तो इसलिए कि जुलाई आ गई है और बिल्कुल भी ऑफलाइन क्लासेस की जो बंद पड़ी है, क्योंकि सरकार की जब तक गाइडलाइंस नहीं आती है तब तक कि हम लोग जो है बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही गाइडलाइन आएगी कि वैसे ही निरंतर रूप से जो है पढ़ाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि अपनी बात जो है ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है फिजिक्स का सिलेबस इंटरमीडिएट 2021 के लिए। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में जो है कि जो 9 यूनिट्स होती हैं कि 9 यूनिट्स। तो सबसे पहले कि जो यूनिट है वो क्या है, स्थिर वैद्युत की, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद में कि धारा विद्युत या विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद में क्या है कि विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी या डीसी। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में आती है सबसे बड़ी यूनिट लाइट की। सही है, सबसे बड़ी यूनिट जो है वो क्या है, लाइट की। तो लाइट जो है वो क्या आती है, सेकंड भाग में आती है। उसके बाद में कि बाकी जो परमाणु तथा नाभिक, जिसको बोलते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फिर उसके बाद में अगली यूनिट, लास्ट यूनिट होती है संचार व्यवस्था, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस तरीके से फिजिक्स में 9 यूनिट्स जो है बिल्कुल तैयार होती हैं और उसी के बेस पर बिल्कुल फिजिक्स जो है सुचारू रूप से चलती रहती है। तो इसलिए आप सभी लोगों को पता है कि 2018 तक पेपर जो है फिजिक्स के 2 होते थे। तो उसमें जो है ये पेपर जो है कि जो है फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट पेपर होता था और सेकंड पेपर होता है। तो उसके बेस पर कि सिलेबस जो है कि अलग अलग 2 भाग में बटा हुआ था। मगर कि अब जो है कि यूपी बोर्ड ने क्या किया कि एनसीईआरटी पैटर्न पर कि बिल्कुल ही पेपर जो है मतलब कि जो है लाकर रख दिया। तो इसलिए 2019 और 2020 पर जो है बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर पेपर के सिलेबस चल रहा है। तो इसलिए कि अब जो पेपर होता है यूपी बोर्ड में वो मात्र एक पेपर फिजिक्स का होता है, एक पेपर केमिस्ट्री का होता है, एक पेपर मैथ का होता है और एक पेपर बायो का होता है, एक पेपर हिंदी का होता है, एक पेपर इंग्लिश का होता है। इसी तरीके से कि सारे पेपर अब जो है कि एक एक पेपर मतलब बोर्ड ने कर दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें कि सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस यहाँ पर ये जो सबसे पहले जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही सारे पेपर कि जो सारे जो है यहाँ पर चैप्टर दिखाए गए। तो यहाँ पर कि सबसे पहले जो चैप्टर है वो क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद में है कि वैद्युत विभव कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। फिर उसके बाद में अगला थर्ड चैप्टर जो है वो क्या है, वैद्युत धारा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद में गतिमान आवेश और चुंबकत्व दे रखा है। फिर उसके बाद में कि चुंबकत्व एवं द्रव्य दे रखा है। फिर उसके बाद में कि जो 6 वाला जो चैप्टर है वो क्या है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा है। फिर उसके बाद में कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। फिर उसके बाद में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र है, से प्रकाशिकी यंत्र। फिर उसके बाद में तरंग प्रकाशिकी है। फिर उसके बाद में विकिरण तथा द्वैत प्रकृति। फिर उसके बाद में परमाणु। फिर उसके बाद में नाभिक। फिर उसके बाद में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। फिर उसके बाद में संचार व्यवस्था। तो इस तरीके से पूरा फिजिक्स के ये जो चैप्टर हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए। तो इसके बाद में कि अब इनसे बनती है यूनिट्स।
तो यूनिट्स जो है, जैसे मान लिया कि जे वाला जो चैप्टर है यहाँ पर कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, ये दोनों चैप्टर जो है स्थिर वैद्युतिकी में आते हैं। और चूंकि ये 8 नंबर के बोर्ड में के 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर थर्ड चैप्टर विद्युत धारा वाला और फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश और यहाँ पर विद्युत धारा जो है यहाँ पर कि 7 नंबर की जो है पूछी जाती है बोर्ड में। फिर उसके बाद में गतिमान आवेश और चुंबकत्व एवं द्रव जे यूनिट आते हैं, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जे पूछी जाती है 8 मार्क्स की। उसके बाद में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, जे इस यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा की आती है 8 मार्क्स की। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो क्या आती हैं 4 मार्क्स की आती हैं। उसके बाद में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशित यंत्र और तरंग प्रकाशिकी जो है इसको बोलते हैं प्रकाशिकी मतलब लाइट। तो सबसे ज्यादा फिजिक्स में जो लाइट की सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट है। इन चैप्टरों को एनसीईआरटी में 2 पैटर्न पर 2 चैप्टर में बस इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। मगर इसको जब हम लाइट पढ़ाएंगे तो लाइट के इसमें कई सारे चैप्टर हैं, अलग अलग के टॉपिक के हिसाब से डिवाइड करके पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, ये आती है द्रव एवं द्वैत प्रकृति, ये आती है 4 मार्क्स की। उसके बाद में परमाणु नाभिक, जिसको जो 6 नंबर की यहाँ पर बोर्ड में की जो है दिखाया गया है। फिर उसके बाद में कि अर्ध इलेक्ट्रॉनिकी 8 मार्क्स की आती है। फिर उसके बाद में संचार व्यवस्था, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, तो जे जो है यहाँ पर आती है हमारे 4 नंबर की। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस जो है बोर्ड का ये जो 2021 के लिए ये पूरा जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। तो इसके आधार पर ही आपका ये पेपर जो है नियुक्त होगा। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर कि एनसीईआरटी में टॉपिक मतलब दे रखे होते हैं, एक में साइड बुक की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि खाली एनसीईआरटी बेस के ऊपर जो है इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं की जा सकती। क्योंकि जो है कि अगर एनसीईआरटी के पैटर्न पर अगर पढ़ाई करोगे तो उसमें जो टॉपिक दे रखे होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ज्यादा ये जो कम होता है। इसलिए उसको जो है ये जो पढ़ने के लिए एक तुम्हें साइड बुक की जरूर होगी, ठीक है। तो इसलिए कि साइड बुक जो यूपी बोर्ड में कि सबसे बढ़िया होती है वो कुमार मित्तल की होती है, नगीन प्रकाशन की। तो उसको जो है अगर फिजिक्स के और एनसीईआरटी में एक की खासियत कि जो और खराब है, क्योंकि उसमें जो है न्यूमेरिकल जो दे रखे होते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा 10, 15 या 20 दे रखे होते हैं, सही है। और जब एक साइड बुक पढ़ोगे तो साइड बुक में कम से कम एक चैप्टर में 40, 50, 60, 70 इस तरीके से न्यूमेरिकल एक चैप्टर में दिए होते हैं। तो वो सारे न्यूमेरिकल जब यहाँ पर लगवाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारा कि पोर्शन जो है न्यूमेरिकल का भी क्लियर होगा और प्लस थ्योरी का तो कि जो क्लियर होगा ही होगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी की जब दोनों चीजें इकट्ठी साथ में बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे तब जो है कि बिल्कुल एक कंप्लीट पेपर जो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसलिए तब फिजिक्स का एक कंप्लीट पेपर बन जाएगा अच्छी तरीके से। अगर खाली एनसीईआरटी बेस पर कि अगर तैयार करेंगे तो एनसीईआरटी में खाली टॉपिक देखे जाते हैं, मगर कंटेंट जो है किसी दूसरी बुक से उठाकर और बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि आप ये मत सोचिए कि एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे या मालूम कि साइड बुक से पढ़ाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी जो है कि एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल मान लिया अगर 10 लाए उसमें से अगर नहीं आए तो दिक्कत में पड़ जाओगे पेपर। तो इसलिए कि साइड बुक की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि साइड बुक में अगर सारे न्यूमेरिकल पढ़ लिए तो सुन लो कि सारी चीजें कहीं से न्यूमेरिकल आपका छूट नहीं सकता है। तो सबसे पहले कि साइड बुक बहुत जरूरी है, ठीक है, पढ़ने के लिए। और बाकी एनसीईआरटी तो मतलब चलेगी, ठीक है। और ऐसे ही कि जो पेपर कि जो केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का हाँ पेपर ऐसा है कि उसमें कि जो है कम से कम 70% पेपर जो है कि वो एनसीईआरटी बेस पर ही पूछा जाता है, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल है कि वो ज्यादा मैक्सिमम 3 से 6 न्यूमेरिकल की जो पूछे जाते हैं, कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6। तो इसलिए न्यूमेरिकल उसमें पूछे जाते हैं। और उसमें जो है जितने भी मतलब कि न्यूमेरिकल आते हैं वो सब एनसीईआरटी से ही आते हैं। आप देखना कि 2019 में जो क्वेश्चन आया था कि रासायनिक बलगतिकी से, वही क्वेश्चन सेम 2020 में शाहजहांपुर के पेपर में बिल्कुल सेम आ गया। तो इसलिए
कि उसमें न्यूमेरिकल जो भी हम करवाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से आपको तीनों चीजें जो है बिल्कुल पढ़ने को मिलेंगी, बिल्कुल सही तरीके से। तो इसलिए कि आप घबराइए ना, बिल्कुल सारी चीजें जो है आपके पास जो है कि जो है अच्छी तरीके से पहुंचेंगी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी। मगर फिजिक्स का और एक चीज बता दें कि फिजिक्स में जो पेपर 2020 में आता है, कि 2020 में जो पेपर आया था वो पेपर तुम्हारा 2020 का जे पेपर था, ठीक है। इसका कोड था 346 और एक्स भी था, ठीक है। तो जे पेपर जो है हमारा कि 2020 में आया था। तो इसमें कि पेपर की खासियत सुन लो कि यूपी बोर्ड में कि जो फिजिक्स का पेपर है वो कैसा पेपर आता है। तो पेपर जो है कि उसमें कम से कम 36 जो है 36 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन इस पेपर में टोटल आते हैं। उसमें से 30 क्वेश्चन हमें जो है क्या करने पड़ते हैं कि पेपर में अटेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए 6 इसमें क्वेश्चन की क्या होती है, चॉइस होती है। तो 6 क्वेश्चन की इसमें चॉइस होती है, मगर इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी का पोर्शन समझ लो सेम होता है। क्योंकि अगर तुम्हारी थ्योरी मतलब तैयार है और अगर न्यूमेरिकल नहीं तैयार है तो इसका मतलब पेपर आपका अधूरा है। कि जब दोनों चीजें बराबरी से तैयार हो गई तभी समझ लो पेपर बहुत अच्छी तरीके से कि जब वहां पर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए आपको कि जो है जे मन से निकाल देना कि न्यूमेरिकल तैयार कर लें या थ्योरी तैयार कर लें, क्योंकि दोनों चीजें तैयार करनी है तभी तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स का पेपर हो पाएगा। और इसमें क्वेश्चन जो है कि वो मिनिमम जो है कि 1 मार्क्स से लेकर मैक्सिमम 5 मार्क्स तक का आता है, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट जो तुम्हारे के ऑब्जेक्टिव या अति लघु जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के आते हैं, और लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न वो 2 या 3 नंबर के आते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो इसकी जो है खासियत होती है कि एक से 5 मतलब कि जो 1 नंबर मिनिमम और मैक्सिमम 5 नंबर तक तुम्हारा क्वेश्चन इसमें फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है। और इसमें कि एक बात और है कि इसमें जो है चॉइस जो है कि पेपर में आपको ज्यादातर मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना घबराइए कि पेपर में जो चॉइस नहीं मिलेगी, चॉइस आपको कि कम से कम 6 क्वेश्चन की भरपूर तरीके से मिलेगी, ठीक है। और जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि आपको जो न्यूमेरिकल बोर्ड पे लगवाए जाएंगे, थ्योरी जो है कि आपको कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे, कुछ जो है आपको जो है पीडीएफ के रूप में जो है थ्योरी चीजें मिल जाएगी। तो पीडीएफ जो है आपको जो पीडीएफ कहाँ मिलेगी कि पीडीएफ या तो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और या तो एक अलग से हमने ऐप बनवाया है कि न्यू विद्या स्टडी क्लासेस, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनवीएससी, ठीक है, एनवीएससी। तो यहाँ पर न्यू विद्या स्टडी क्लासेस, न्यू विद्या स्टडी क्लासेस के नाम से एक जो ऐप है। कहां जाएंगे, सीधे प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पर टाइप करेंगे न्यू विद्या स्टडी क्लासेस, उसको जो है वहां से डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करके वहां पर जब जो है ऐप खोलोगे तो उसमें जो है कि पता चल जाएगा, साइड में एक कॉलम होगा कि उसमें जो है 3 स्टार होंगे, 3 स्टार पर क्लिक करके और वहां पर जो है देखेंगे कि इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, तो उस पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको पीडीएफ जो है वहां पर अवेलेबल होंगी, सही है। तो उससे जो है डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हो और कि उसको बाद में फोन में पढ़ भी सकते हो, चाहे उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो है कि अगर किसी चीज की दिक्कत है तो हमें जो कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। कि व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा है 8799618443। इस पे जो है क्या कर दोगे कि व्हाट्सएप या कॉल करके ही पूछ सकते हो, तो तुम्हें जो नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और सारी चीजें बिल्कुल जो है कि अगर कि जो भी चीजें हैं वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके क्लियर कर सकते हो। और ये वीडियो जो है आपके लिए बनाएगी, और इस वीडियो को कि आप जब भी पढ़ेंगे तो जो है इसको स्किप करते हुए कि जो पढ़ेंगे कि जो स्किप किया फिर उसको बाद में नोट कर लिया, फिर कॉपी कि जो है फिजिक्स की 2 कॉपी बनेगी, एक बनेगी मैथ की, एक बनेगी न्यूमेरिकल की। कि मैथ वाले कि न्यूमेरिकल वाले में न्यूमेरिकल लगेंगे और थ्योरी वाले में थ्योरी लगना पड़ेगा। इसका कि जो सिलेबस का जो सिलेबस दिया है
वो मतलब बोर्ड पे यहाँ पर हमने टाइप किया है, और इसको जो है कि एक पीडीएफ के रूप में आपको जो है इसका सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से उसको जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपनी कॉपी पे फ्रंट पेज पे चिपका सकते हैं। तो उससे सिलेबस भी आप फिर मस्त तरीके से चिपक जाएगा और बाकी अपनी सुचारू रूप से पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है, जब ऑफलाइन की क्लासेस जैसे शुरू होंगे वैसे जो ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, और ऑनलाइन तो मतलब कि पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे क्योंकि अभी पढ़ा रहे हैं। और बाकी वीडियो जो है कि आपको जो है इसी तरीके से इसी क्रम से जो है लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, और अगर समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा कि स्टूडेंटों के पास और अपने फ्रेंडों के पास जो है शेयर करें, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं कि उनको शेयर करें, और सब्सक्राइब कराइए ऐसे डिजिटल क्लासेस को, और अपने आप भी सब्सक्राइब करिए। अगर बढ़िया है तो सब्सक्राइब करो। तो इसलिए कि जो पहली बात तो जो है मेरा उद्देश्य कि समझ में 100% आएगा, से ये तो कहो ना कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरी कोशिश हम लोग समझाने के ऊपर की जो करेंगे। तो इसलिए बाकी जो इतना ही, थैंक यू वेरी मच।